शुरू करते हैं। पेज नंबर 149 एस के मापा पेज नंबर 149। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चल रहा था 13 का कौन सा पार्ट? फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है कि 0 u1 एंड u2 इस तरह से आपस में रिलेटेड हैं एंड यहाँ पर 2 ओवर un प्लस 2 जो है वो इक्वल है 1 ओवर un प्लस 1 प्लस 1 ओवर un की फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, एंड हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि जो लिमिट है ना n टेंडिंग टू इंफिनिटी किसकी? un की, वो किसके इक्वल है? वो है 3 ओवर 1 ओवर u1 प्लस 2 ओवर u2। कोई आइडिया इस क्वेश्चन को करने का? बताओ। सुन रहे हो? क्या कह रहे हो? टेलीस्कोपिक सम से। टेलीस्कोपिक सम से, ठीक है। और देखो, इस क्वेश्चन को ना करने से पहले हमें इसकी सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि सीक्वेंस क्या बिहेवियर दिखा रही है, किस तरह से। ठीक है, तो यहां से u1 और u2 के बारे में हमें बता रखा है कि u1 जो है छोटा है u2 से, u1 है छोटा किससे? u2 से। एंड एक रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। और हमें जो लिमिट पूछी है वो u1 और u2 से u1 और u2 की टर्म्स में पूछी है। ओके, u1 और u2 की टर्म्स में इसकी लिमिट पूछी है। जब सीक्वेंस की स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स में जब लिमिट पूछी जाती है तो हम जनरली कौन सा मेथड लगाते हैं? कौन सा मेथड लगाते हैं? टेलीस्कोपिक बनाते हैं। बाकी की जितनी भी जो एक्स्ट्रा टर्म्स होती है वो कट जाती है और कुछ un प्लस 1 या फिर un प्लस 2 टाइप का कुछ बचता है और साथ में u1 और u2 अपने आप ही बच करके निकल जाते हैं और वो लिमिट की फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अभी तक यही करते आए थे हम। तो इसकी टेलीस्कोपिक बनाने के लिए u1 और u2 तो दिया हुआ ही है, ठीक है, उनमें रिलेशन दिया हुआ है। अब इसकी टेलीस्कोपिक बनाने के लिए हम u3 लिखेंगे, u3 लिखेंगे। तो u3 जो होगा वो कैसे लिखेंगे? u3 को किसकी हेल्प से लिखेंगे? इस रिकरेंस रिलेशन की हेल्प से। तो क्या आएगा? u2 अपॉन u3, 2 ओवर u3 इज इक्वल टू 1 ओवर u2 प्लस 1 ओवर u1। ओके, ठीक है। उसके बाद में हम u4 की टर्म लिखते हैं। तो 2 ओवर u4 इज इक्वल टू 1 ओवर u3 प्लस 1 ओवर u2। ओके, देन उसके बाद देखो, मैंने बहुत ट्राई किया था कि यहीं से ये u1 u2 के फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाए, तो वो तो हो नहीं रहा था। देन उसके बाद में मुझे मेथड मिला कि ठीक है, इनको अगर सम कर देंगे तो भी ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, है ना। लेफ्ट और राइट साइड से कैंसिल होंगे। हाँ, देखो उसके बाद में 2 ओवर u5 इज इक्वल टू 1 ओवर u4 प्लस 1 ओवर u3। इस तरह से ये टर्म चलती जाएंगी। कहाँ तक चलेंगी ये टर्म? ये टर्म चलेंगी un प्लस 1 एंड un प्लस 2। un प्लस 2 तक हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें un प्लस 2 को उसका जो रिलेशन है वो दिया है, रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहां से जब 2 ओवर un अगर लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको? 1 ओवर un माइनस 1 प्लस un माइनस 2 प्लस में 1 ओवर 1 अपॉन un माइनस 2 एंड u 2 ओवर
un plus 1 is equal to 1 over un plus 1 over un minus 1. ओके, अब लास्ट टर्म लिख देते हैं एक और, 2 ओवर un plus 2 is equal to 1 over un plus 1 plus 1 over un. ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाली जितनी भी इसके अंदर वैल्यूज है सबको ऐड कर देता हूँ, तो u3 से लेकर के un plus 2 तक ऐड हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया बाहर और 1 over u3 से ऐड होना शुरू हुआ और कहां तक ऐड हुआ, 1 over un plus 2 तक। ठीक है, 1 over un plus 2 तक ऐड हो गया, इतना समझ में आया। उसके बाद जब राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहाँ पर u2 दो बार है, u3 दो बार है, u4 दो बार है, इसी तरह दो बार कौन कौन सी टर्म्स है, u2 से लेकर के un तक दो टर्म्स हैं, समझ में आ रहा है इतना, un तक दो टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, u2 से लेकर के un तक इसमें ऐड कर देंगे जो दो टर्म्स है, तो उसमें दो बाहर ले लो। ठीक है, 1 ओवर u2 से लेकर के 1 ओवर un तक इसमें ऐड कर दिया हमने, जिसमें दो टर्म्स थी। उसके बाद में प्लस un plus 1 एक बार है, लिख दो इसको, और साथ में u1, हाँ देखो एक u1 बच गया, एक 1/u1 बच गया, और क्या बचा, एक un plus 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/u1 plus 1/un plus 1। ओके, अभी देखो यहां से u2 से लेकर के un plus 1 तक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखो यहाँ पे 2 over u3 plus 2, 1 over u2 से 1 over un तक ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, 2 1 over u2 plus 1 over un plus 1 over u1 plus 1 over un plus 1। अभी मुझे ये बताओ, un plus 1 और un plus 2 दो टर्म्स एक्स्ट्रा बच जाएंगे ना इसके पास में, बताओ, un plus 1 plus 2 over un plus 2, ये दो टर्म एक्स्ट्रा बच गई, तो ये इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, पहली बात तो। ठीक है, और ये u3 किसके साथ जाएगा, अरे u3 को बाहर क्यों लिया, u3 भी कैंसिल हो रहा है, अरे हाँ u3 को बाहर क्यों लेंगे, u3 तो कैंसिल हो रहा है ना, सही है सही, u2 के बाद आएगा, u3 कैंसिल हो रहा है, ओके ओके ओके, u3 कैंसिल हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा क्या, सिर्फ क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 2 ओवर un plus 1 plus 2 over un plus 2 is equal to 1 over u1 plus 1 over un plus 1, ये बच गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में बच गया। ओके ओके, अब देखो ये 1 है, ये इसका डबल है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो आधा बच गया इसका। यस, राइट साइड में एक u2 और आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया, u2 कैंसिल हो रहा है, u2 कैंसिल नहीं होगा, अपन ने गड़बड़ कर दी। देखो मैं बताता हूँ, देखो देखो u2 बाहर आएगा, इधर से आएगा और u2 बाहर आएगा। हाँ ठीक है, ये बाहर आ गया। ओके, और यहां से 1 over u3, इसको दोबारा फिर से लिख देते हैं, एक सेकेंड, 2 over u2 बाहर आएगा प्लस ये इस साइड आके यहाँ 1 1 जाएगा फिर ब्रो, ये राइट
राइट हैंड साइड 1 आके ओवर u3 प्लस। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो इधर क्या बचा था, एक और इधर 2 ओवर u2 और बच गया इधर U2. u2। हाँ Yes. ठीक है, ये टर्म जो है इधर जाकर के एक माइनस हो जाएगी, तो इधर जाकर के एक टर्म बच जाएगी ना, एक टर्म यस बच जाएगी ना, 1 तो क्या अपॉन बचेगी, 1 अपॉन यू एन प्लस वन प्लस 2 अपॉन यू एन प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन u1 प्लस 2 अपॉन u2। इतना समझ में आया? यस हाँ एकदम यहां तक समझ में आया अच्छे से? ठीक है, एकदम उसके clear. बाद उसके बाद में हम यू एन प्लस वन, यू एन प्लस टू या यू एन माइनस वन, इन सबको एल पर कन्वर्ज करवाते हैं। कब करवाते हैं? जब जब सीक्वेंस क्या हो, वो खुद convergent of कन्वर्जेंट हो। कन्वर्जेंट तो इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बताने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? इस सीक्वेंस limit को कन्वर्जेंट बताने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या बताया जा सकता है? यहाँ पर हमें एक रिजल्ट दिया हुआ है कि u1 जो है छोटा है, u2 बड़ा है। तो क्या इस रिजल्ट से हम आगे इसको फर्दर देख सकते हैं कि इसकी आगे आने वाली जो टर्म्स है वो कैसा बिहेवियर रख रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या नहीं है? किया जा सकता है? बताओ। मोनोटोन शो कर सकते हैं। मोनोटोन या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी decreasing. एक हो गया, इन दोनों में से कोई भी एक हो गया, उसके बाद में हम क्या कर देंगे, शो इसको बाउंडेड शो कर देंगे। और जैसे ही मोनोटोन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्लस में बाउंडेड आ गया, ठीक है, तो कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट हो जाएगा। और कन्वर्जेंट जैसे ही Convergent. आ गया, Yes. कन्वर्जेंट आते ही हम यहाँ पर यू एन प्लस वन और यू Limit एन प्लस लगा टू, देंगे. यहाँ पर दोनों की जगह ही एल रख देंगे लिमिट लगा करके, तो हमारी Yes. डिजायर्ड लिमिट आ जाएगी। तो अभी देखते हैं इसको मोनोटोन कैसे शो करना है। मोनोटोन शो करने के लिए हमें रिजल्ट दिया हुआ है, एक तो कि u1 बड़ा, u1 पॉजिटिव है और u1 जो है छोटा है u2 से। ठीक है, यहां से हम इसको u1 छोटा है u2 से डायरेक्ट सिर्फ ये भी लिख सकते हैं। ओके, देखो अब हम कंपैरिजन से इसको बड़ा या छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। अब क्या करेंगे, ठीक है, u3 बताओ क्या होता है, u3 क्या होगा ये बताओ मुझे। अच्छा पहले उसको 2 सोल्व कर लेते upon हैं। U3. एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ. 1, हाँ, 2 अपॉन यू एन प्लस टू इज इक्वल टू 1 ओवर यू एन प्लस वन प्लस 1 ओवर यू एन। ये है क्या, यहां से यू एन प्लस टू की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं? 2 ओवर यू एन प्लस टू इज इक्वल टू यू एन प्लस वन ओवर यू एन प्लस, उल्टा लिख दिया, ठीक है ना, एलसीएम ले लिया यार, हाँ हाँ. यू एन प्लस वन। ठीक है, इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। जैसे इसका रेसिप्रोकल लिया, यहां से क्या आ गया, यू एन प्लस टू इज इक्वल टू 2 यू एन इंटू यू एन प्लस वन ओवर यू एन प्लस वन। ये चीज समझ में आई? Yes. ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहां से इस रिलेशन में u3 निकाल लेंगे। u3 क्या आएगा मुझे बताओ, u3 क्या आया, 2 u1 u2 ओवर u1 प्लस u2 आ गया। हाँ. सिंस हमें पता है कि u1 की जो वैल्यू है u2 से छोटी है, तो क्या यहाँ पर u2 की u1 की जगह 2 u2 ही नहीं लिखा जा सकता क्या? एक U2 सेकंड, का एक स्क्वायर. सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, अभी इसमें और कुछ करना पड़ेगा हमें। हाँ देखो ये है, ओके। अब इसको 2u2 बनाना है, तो क्या दोनों तरफ u2 ऐड कर दूं? दोनों तरफ अगर मैं u2 ऐड कर देता हूं, तो यहां से u1 प्लस u2 और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 2u2 हो जाएगा। Yes. हो जाएगा, ओके।
अब मैं एक बार और यहाँ पे क्या करता हूँ, u1 ऐड कर देता हूँ दोनों साइड में। तो 2u1 इज लेस देन 2 नॉट 2 u1 प्लस u2, u1 प्लस u2। क्या ये दोनों रिलेशन समझ में आ रहे हैं? ध्यान से देखो। Yes. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे 2u1 को, 2u1 को रिप्लेस करेंगे u1 प्लस u2 से। 2u1 को रिप्लेस करके क्या लिख दिया यहाँ पे, u1 प्लस u2। किसको रिप्लेस किया, 2u1 को। ठीक है, 2u1 को रिप्लेस कर दिया, एंड u2 तो पहले से था ही, उसके बाद में u1 प्लस u2। ओके है? यहां से u1 प्लस u2 से u1 Yes. प्लस u2 उड़ा दो, तो आया क्या, u2। यहां से रिलेशन क्या निकल करके आया कि u3 जो है वो छोटा है किससे, u2 से। इतना समझ ब्रो में आया क्या, ब्रेक, इतना समझ में आया? वॉइस Voice ब्रो। बहुत break हो रही है. अभी ठीक है? हाँ अभी सही है। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई क्या, ये वाली चीज यही इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर। आई ना? Yes. ठीक है, नाउ हमें एक रिलेशन मिल गया कि u3 जो है छोटा होगा u2 से। तो u1 छोटा है किससे, है u2 से, तो u3 कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा ना, ये रिलेशन मिल गया। यस। Yes. ठीक है, अब u4 की बारी है। अब किसकी बारी है, u4 की। यू मुझे ये यू बताओ, फोर। मुझे एक सेकंड, मुझे ये बताओ कि आपने कैसे कह दिया कि u1 छोटा है u3 से। अरे भाई, u1 और u3 के बीच में तो हमने कुछ निकाला ही नहीं रिलेशन, तो ये कैसे होल्ड हो गया? अभी नहीं होगा, अभी रुको, एक रिलेशन और बनाएंगे इसमें, इसका यूज करके, समझे? u3 इससे भी तो छोटा हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है मोनोटोनी हो, इससे भी पीछे चला हाँ. जाए तो ऑसिलेट कर जाए भाई। समझ रहे हो बात को? अभी U2 के जगह U1 का रखना है. एग्जैक्टली अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये जो 2u2 है ना, 2 एंड u2, इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे और इसको बड़ा बता देंगे किससे, u1 प्लस u2 से। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। Yes. u3 इज इक्वल टू 2u2 इंटू u1 ओवर u1 प्लस u2। सही है क्या? Yes. नाउ 2u2 जो है, यहां से देखना, 2u2 जो है वो बड़ा है किससे, u1 प्लस u2 से। तो इसको रिप्लेस करके u1 प्लस u2 लिख देंगे और इस टर्म को बता देंगे कि ये टर्म बड़ी है। 2u2 को रिप्लेस करके u1 प्लस u2, और यहाँ पे u1 ओवर u1 प्लस u2। ठीक है, तो u1 प्लस u2 से फिर से कैंसिल आउट और यहाँ पे मिला हमें u1। यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ कि u3 जो है वो बड़ा है u1 से। नाउ वी कैन से दैट दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स, दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स। नाउ वी आर एग्री। गॉट इट? Yes. ठीक है, यहां तक करने के बाद में अब हम u4 की बात करते हैं, u4 की। ठीक है, u4 क्या आएगा, 2 u2 इंटू u3 ओवर u3 u2 प्लस u3, u2 प्लस u3 आएगा ना, बोलो। Yes. ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि क्या मैं 2 और 3 के बीच में रिलेशन बना सकता हूं क्या? 2 और 3 के बीच में रिलेशन बना सकता हूं क्या? हाँ, यहां से, U3 is greater यहां than से, U2. यहां से देखो, यहां से 2 और 3 के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। तो 2 और 3 के बीच में किस तरह से रिलेशन बनाएंगे, देखो, u U3 plus U3.
हाँ, अब इसमें क्या है, देखो एक बार तो U2 ऐड कर दो दोनों तरफ और एक बार U3 ऐड कर दो। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर U3 ऐड कर रहा हूं। तो U3 अगर दोनों तरफ ऐड किया तो यहां पे क्या बना इस साइड में 2U3, और इधर ऐड किया तो U2 प्लस U3। U2 प्लस। ठीक है, एक रिलेशन ये आया। अभी मैंने क्या किया, अब इसमें मैंने क्या किया था, U3 ऐड किया था। इस अब क्या करूंगा, दोनों तरफ U2 ऐड कर दूंगा। तो U2 प्लस U3 जो है वो किससे छोटा हो जाएगा, 2U2 से। ठीक है, यस। इतना समझ में आया। इसमें क्या किया, U2 ऐड कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, अभी क्या इस इनइक्वालिटी को मैं बड़ा बता सकता हूं, इस 2U2 को रिप्लेस करके U2 प्लस U3 लिख करके। U3 इधर है ही, U2 प्लस U3, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पे मिला U3। बताओ, यस, तो कर सकते हैं। यहां से हमें मिला कि U4 की जो वैल्यू है U3 से बड़ी आ गई। ठीक है, अब इसी तरह से हम U4 को वापस 2U3 को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, U2 प्लस U3। तो इसको छोटा बता देंगे, फिर किससे छोटा बताएंगे वो अभी आ जाएगा निकल करके। टू U5। U3 इंटू U2, U2 प्लस U3, इसको छोटा बताना है किससे, 2U3 को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, U2 प्लस U3, U2 प्लस U3, और यहाँ पे U2 बच गया, वॉइस। U2 प्लस U3। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए दोनों। ठीक है, समझ में आया। सही है। देखो, तो यहां से क्या यस, आया, सही है अभी तो। यहां से U2। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह देंगे कि U4 की जो वैल्यू है, U4 की, वो U2 से तो छोटी है। अब U2 से छोटी है, U3 से बड़ी है। तो क्या ये सीक्वेंस कुछ इस टाइप की नहीं बनेगी क्या, कि पहले आया U1, फिर आया U3, फिर आया U4, और बाद में आया U2। बाद में क्या आया, U2। U2 सबसे बड़ा है, इसी तरह से U2 बाकियों से भी बड़ा हो जाएगा ना। Even यस। slowly monotonic increasing. ठीक है, तो ये क्या क्या हो गई ये सीक्वेंस, मोनोटोन इंक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो तो किससे है, 2 से, और बाउंडेड अबो किससे है, तो U2 से। ये इसका अपर बाउंड हो गया, और जीरो क्या हो गया इसका, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड। ठीक है, तो LU। मोनोटोन इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड इंप्लाई UN क्या है, कन्वर्जेंट। बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड प्लस मोनोटोन बाउंडेड कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट हो गया। अब जब कन्वर्जेंट हो गया यस। तो क्या हम अपने इस रिलेशन में एल रख सकते हैं डायरेक्ट, कहाँ था वो, ये रहा। यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट लगा करके क्या यहाँ पे एल रखा जा सकता है, देखो 1 ओवर UN प्लस 1 प्लस 2 ओवर UN प्लस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर U1 प्लस 2 ओवर U2, यही तो आया था, यही था। यस। अब जब इसमें n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाएंगे, n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाएंगे, तो U1 और U2 तो कांस्टेंट है, ये तो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ओके, इतना समझ में Yes. आया। तो इस इन दोनों की जगह L रख दूं, तो 1 ओवर L प्लस 2 ओवर L इज इक्वल टू 1 ओवर U1 प्लस 2 ओवर U2, इंप्लाइज L L कितना आया, 3 ओवर L, Yes. 3 ओवर L इज इक्वल टू 1 ओवर U1 प्लस 2 ओवर U2। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर 1 ओवर U1 प्लस 2 ओवर U2, और यही तो हमें प्रूव करना था। समझ में आया अच्छे से। ब्रो, जब आप बीच में रुकते हो ना तब Yes. वॉइस सही है।
बीच में रुकता हूँ जब कैसे मतलब? अभी आपने स्टॉप किया था ना, अच्छा समझ में आया, तब तो वैसे उस हमें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि S1 जो है वो पॉजिटिव है, पहली बात। दूसरी बात दी हुई है कि Sn+1 जो है वो इक्वल है किसके? 1/2 Sn प्लस 4/Sn, ठीक है, इसके इक्वल है। और ये है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू। ओके, अभी हमें क्या करना है इसमें? प्रूव दैट, प्रूफ पहला पहला क्या प्रूव करना है कि जो Sn है वो है मोनोटोन डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो, ठीक है, मोनोटोन डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो। और दूसरा हमें प्रूव करना है कि लिमिट जो है इसकी वो 2 है, ठीक है। तो मोनोटोन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग जब हम दिखाना चाहते हैं तो हम बेसिकली देखते क्या है? Sn और Sn+1 के बीच का रिलेशन, इनका डिफरेंस क्या देखते हैं? इनका डिफरेंस देखते हैं ना। एक तरफ हमें Sn+1 दिया हुआ है, एक तरफ हमें Sn के अंदर कुछ टर्म दी हुई है। आवाज आ रही है मेरी सही? यस, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? Sn+1 जो दिया हुआ है उसमें से Sn माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहां से Sn माइनस कर दो, हमें क्या मिलता है? स्क्रीन स्क्रीन क्या गायब? गायब। बिल्कुल ही गायब। यस, योर फेस शो कर रहा है। आ रही होगी यार स्क्रीन, प्रेजेंटिंग दिखा रहा है इस पे। मेरे पे तो नहीं है। बाकी बताओ। दिख रहा है ना? दिख रहा है भाई, दिख दिख रहा है, तुम्हारे स्क्रीन में दिख रहा है, तुम्हारे नेट का कर्सर प्रॉब्लम है शायद। देखो कोई बात नहीं यार, ये वीडियो कहीं नहीं जाएंगी। ये वीडियो ना अगर नहीं भी समझ में आएगा ना तो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे फॉर एवर, कभी भी देख लेना, 1 साल 2 साल 3 साल बाद। देखो वी आर गिवन दैट, हमें क्या दिया हुआ है कि Sn+1 जो है इक्वल 1/2 Sn+4/Sn। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे Sn+1 माइनस Sn कर देंगे, तो Sn/2 प्लस 2 2 जा 4 2/Sn माइनस Sn, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा यहां से कि 2/Sn माइनस Sn/2, ठीक है। 2 और Sn तो था ही, और ये एक था, एक में से आधा गया, बड़ा वाला साइन आ गया Sn/2। यहां तक समझ में आया? अब Sn+1 माइनस Sn जो है वो किसके इक्वल है? 2 और Sn माइनस Sn/2। इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो नीचे तो कितना आ गया? 2Sn, ऊपर कितना आएगा? 4 माइनस Sn², ठीक है, 4 माइनस Sn²। यहां तक समझ में आया? यस। अब हमारा टारगेट है कि इसको मोनोटोन डिक्रीजिंग दिखाना है ना, तो हम क्या करेंगे? इस टर्म को लेस देन इक्वल टू 0 दिखाने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि Sn जो है वो लेस देन 0 किस इंटरवल में देता है, किस इंटरवल में जो सीक्वेंस है वो मोनोटोन डिक्रीजिंग है। क्या उस इंटरवल में हमारी जो लिमिट है, हमारा जो कंडीशंस है वो अप्लाई होती है? क्या वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं, हमें जो इंटरवल मिलेगा, ठीक है। देखो इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले डील कर लेते हैं 2 के साथ में। तो 2 तो पॉजिटिव है, 2 के साथ में है Sn। अब Sn अगर नेगेटिव हुआ और ऊपर वाला अगर पॉजिटिव हुआ तो ही ये नेगेटिव हो सकता है, और Sn अगर पॉजिटिव हुआ तो ऊपर वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो Sn के बारे में हमें अभी नहीं पता कि Sn क्या है। Sn क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है? बता सकते हो क्या? S1 ग्रेटर देन 0 है, फिर वो Sn
CMI से बता देंगे कि वो ग्रेड पॉजिटिव है। ठीक है, टू शो Sn is greater than 0 for all n belong inside natural number, we use principle of mathematical induction। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला हमें S1 दिया हुआ है, पॉजिटिव है। S1 क्या है? वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। S1 क्या है? पॉजिटिव है। अभी ठीक है आवाज? यस। ठीक है, देखो S1 पॉजिटिव है। दूसरा Sk is positive for some k greater than equal to 0। ये हमने क्या किया? मान लिया। ओके, ये हमने मान लिया। थर्ड हमें प्रूव करना है कि Sk प्लस 1 भी पॉजिटिव है। क्या हम प्रूव कर सकते हैं क्या? लिखो Sk प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 Sk प्लस 4/Sk। अब आपने जो माना था Sk को क्या माना था? पॉजिटिव माना था। यस। Sk को जब आपने पॉजिटिव माना था तो ये टर्म जो है, ये जो पूरी टर्म है, ये टर्म नेगेटिव हो सकती है क्या? ये टर्म भी तो पॉजिटिव ही होगी ना। यस, ठीक है, ओवरऑल पॉजिटिव। ओवरऑल पॉजिटिव। सो दैट यहां से क्या आया? Sk प्लस 1 भी पॉजिटिव आ गया। अगर ऐसा हो गया तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड that Sn is positive for all n belong inside natural number। ठीक है, क्योंकि 1 के लिए भी था। अब हम 1 बराबर ये सब नहीं लिखेंगे, वही बात होती है। खैर ठीक है, n इज बिलोंग इनसाइड नेचुरल नंबर, सबके लिए पॉजिटिव हो गया। अब जब ये पॉजिटिव हो गया तो हमारे पास में क्या बचा? डिनोमिनेटर को तो हमने पॉजिटिव बता दिया, अब न्यूमिनेटर को मस्ट नेगेटिव बताना पड़ेगा क्या? बताओ। यस। न्यूमिनेटर को नेगेटिव बताना ही पड़ेगा। न्यूमिनेटर को अगर नेगेटिव नहीं बताएंगे तो हम फिर नहीं बता सकते कि ये डिक्रीजिंग है। अब न्यूमिनेटर को हम क्या बता देंगे? नेगेटिव। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो नेगेटिव। 4 माइनस Sn² इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या बन गई? ये एक इनइक्वालिटी बन गई। इसको सोल्व करने के लिए कौन सा मेथड होता है हमारे पास में? वेविकर्व मेथड। वेविकर्व लगा दो इसके अंदर। तो वेविकर्व लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो x माइनस ए x प्लस ए टाइप बनना चाहिए। ठीक है, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए, ये पता है आपको। तो वेरिएबल को पॉजिटिव यहां से बनाया जा सकता है क्या? या तो पहले इसको खोल दो, उसके बाद में माइनस कॉमन ले लो, या फिर पहले ही माइनस कॉमन ले लो। अब इसमें माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? ये Sn। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि ये जो इनइक्वालिटी है 4 मोनोटोन डिक्रीजिंग है? मुझे ये बताओ, मोनोटोन डिक्रीजिंग है? यस। जब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, Sn² माइनस 4 कर देंगे, ये क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये भी तो मोनोटोन डिक्रीजिंग के लिए होल्ड करेगी ना, क्योंकि सेम ही तो है। इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? नहीं। अब हम इसको लेस देन के लिए नहीं सोल्व करके ग्रेटर देन के लिए सोल्व कर देंगे और देख लेंगे जहां जहां पे प्लस है वहां पे मोनोटोन डिक्रीजिंग है। इसको अगर सोल्व करते तो इसको तो कर ही नहीं सकते थे ना, ये तो फॉर्म में ही नहीं था अपनी। इसको सोल्व करके बता देंगे जहां जहां पे प्लस है वहां पे मोनोटोन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने से इसको खोला, क्या आया? Sn माइनस 2 Sn प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
बना दो भाई, ये -2 आ गया, ये +2 आ गया, यहाँ पे ये -2 है, ये +2 है। ठीक है, राइट हैंड साइड में प्लस लगा देते हैं। जब +2 को लाऊंगा, इसको लाऊंगा, तो यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब मुझे बताओ कि मोनोटोन डिक्रीजिंग के लिए जो इंटरवल आएगा वो कितना आया? इंटरवल फॉर मोनोटोन डिक्रीजिंग कितना आएगा बताओ? -∞ से -2। हाँ, Sn जो बिलोंग करना चाहिए -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ये इंटरवल है। अब मुझे ये बताओ कि क्या Sn तो हमेशा पॉजिटिव था ना फॉर ऑल n, तो ये इंटरवल तो हम लेंगे नहीं, ये इंटरवल लेंगे नहीं, ये इंटरवल ले नहीं सकते। सीधा बचा क्या? ये इंटरवल बचा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर S1 ग्रेटर देन 0 है और यहां कहीं पे 0 था, तो यहां तो ले नहीं सकते ना S1 को, क्योंकि इस इंटरवल में तो लाई करेगा ही नहीं। अब लेंगे तो 2 से आगे ही लेंगे, कहीं ना कहीं यहां पे लेंगे, 2 से आगे लेंगे। मान लो यहां पर S1 ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पे? S1। S1 जो है पॉजिटिव है और Sn जो है वो पॉजिटिव है, तो Sn जो है वो 2 से आगे ही हम कहीं ना कहीं ले सकते हैं, मतलब इससे आगे ही सीक्वेंस लाई करेगी। और सीक्वेंस को हमने दिखा दिया है क्या? मोनोटोन डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में, इस इंटरवल में अगर मोनोटोन डिक्रीजिंग है तो चाहे आप S1 कहीं भी ले लो, 2 से आगे आप कहीं भी ले लो, वो वापस आकर के कहां जाएगी? 2 पे। 2 पे ही जाएगी अगर मोनोटोन डिक्रीजिंग है तो, क्योंकि देखो 2 से पहले आप S1 ले नहीं सकते और S1 लेना है 2 से आगे। S1 के बाद में मोनोटोन डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी तो जाएगी सिर्फ 2 पर, 2 को लांग नहीं सकती। क्या कह रहे हो? लोअर बाउंड है सर, लोअर बाउंड, यस यस, लोअर बाउंड, या ठीक है। तो बाउंडेड बिलो बाय 2, बाउंडेड बिलो बाय 2। अब जो हमने गलत बताया था कि बाउंडेड अबो, ये इसमें थोड़ी बताया था, ये तो पिछले वाले में बताया था ना, बाउंडेड अबो बाउंडेड बिलो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसका लोअर बाउंड कितना आ गया? 2 आ गया। हाँ सर, लोअर बाउंड इसका आ गया 2। अभी मुझे ये बताओ कि सीक्वेंस Sn मोनोटोन डिक्रीज हो गई प्लस बाउंडेड भी हो गया, बिलो बाय 2 हो गया, तो क्या ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगी? ऑब्वियसली सर, कन्वर्ज कर जाएगी। कन्वर्ज कर जाएगी तो हम क्या इसके रिकरेंस रिलेशन में डायरेक्ट L पुट कर सकते हैं? देखो अब L पुट करने की जरूरत है नहीं, वैसे मैं बताऊं L पुट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां से डायरेक्ट हम लिमिट इसकी 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो इसका होता है ना, वही इसकी क्या हो जाती है? लिमिट हो जाती है। अब 2 को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे प्रूव करोगे? 2 को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे प्रूव करोगे मुझे बताओ? बोलो भाई। जितना लोअर बाउंड मिलेगा माने उसके भी अंदर माने उसके जो सबसे भी, बड़ा है, हाँ जो सबसे बड़ा है उसका माने उससे भी बड़ा नहीं मिलेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा वो। इसकी फील दे दूं थोड़ी सी, जैसे सर बताते हैं, थोड़ी सी दे दूं हल्की सी? हाँ दे दी सर। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, इसकी फील आ जाएगी थोड़ी सी, जूम करके देख लेंगे। ठीक है सर। अरे भाई सर से पढ़ा हुआ हूं यार। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कहीं मैंने S1 लिया है, ठीक है। अब आपने कहा कि ये एक इसका 2 प्लस डेल्टा करके कोई इसका क्या है? लोअर बाउंड है। क्या है इसका? लोअर बाउंड। तो क्या ये चीज सही है क्या? मुझे ये बताओ, 2 प्लस डेल्टा इसका लोअर बाउंड है, आप कह दोगे, मैं कह रहा हूं ठीक है लोअर बाउंड है, मानता हूं, लेकिन सीक्वेंस क्या 2 प्लस डेल्टा तक रुक जाएगी क्या? नहीं रुकेगी। सीक्वेंस क्या करना चाहेगी? सीक्वेंस इसको भी लांग देगी, इसको लांग करके जब तुम जाओगे तो
यहाँ पे था कहीं 2 प्लस डेल्टा, इसको लांग करके जाओगे तो यहाँ पे आ गया कुछ 2 प्लस गामा, ऐसा कुछ, जो गामा जो है इससे भी छोटा है, डेल्टा से भी छोटा है। इसको फिर से लांग देगी सीक्वेंस, फिर से कोई नंबर दोगे, सीक्वेंस फिर से लांग देगी उसको, फिर से कोई नंबर दोगे। इस तरह से सीक्वेंस जो है वो आखिर में किसके पास पहुंचना चाहेगी, किसके पास पहुंच जाएगी, 2 पे पहुंच जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लोअर बाउंड्स जो हमें मिले वो लोअर बाउंड थे ही नहीं। आवर assumption was wrong. आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, लोअर बाउंड तो थे ही नहीं। अब लोअर बाउंड तो एक ही मिलेगा ना इसका, तो कौन है, 2 है, हाँ सर, इसलिए unique है। यूनिक है, तो यूनिक लोअर बाउंड है इसका, तो इसलिए ये सीक्वेंस क्या कर जाएगी, 2 पे कन्वर्स कर जाएगी। ठीक है ना। आप लोगों को अगर इसमें प्रूफ में अगर इसको लिखना है तो आपको क्या लिखना है, यहां से एल रखना है इसकी जगह। ठीक है, अगर प्रूफ में लिखना है तो यहाँ पे एल रख करके निकालना है इसको। लेकिन जब यहाँ पे अपन मतलब जो टिक वाले क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वगैरह टाइप सोल्व करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा डायरेक्ट, तो हम लिख देंगे क्या कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू 2, अपने लोअर बाउंड को ये कन्वर्स कर जाएगी। समझ में आया? Yes, बढ़िया sir. से।